नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। वो कांग्रेस जो चुनाव के दौरान महागठबंधन में होते हुए आरजेडी से 100 सीटों की मांग कर रही थी, जो ना ही मिलना था और ना ही मिला, उसी कांग्रेस में अब खुद के नेता सवाल खड़े करने लगे हैं। खुद के नेता आला कमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं पर खड़ा कर रहे हैं। और सवाल यह है कि तारिक अनवर जैसे नेता वो ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट वितरण में भेदभाव किया गया है, टिकट बंटवारे में भेदभाव किया गया है और यह भेदभाव प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और चुनाव प्रभारी द्वारा करवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि आखिर जो कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उस पर जब यह आरोप लगता है कि टिकट बंटवारे में भेदभाव किया गया, पार्टी के अंदर खाने में इस तरीके का विवाद पैदा हो गया है कि एयरपोर्ट पे कांग्रेस के नेताओं को पीटा जाता है, मारपीट होती है पटना के एयरपोर्ट पे, तो जिस तरीके की नाराजगी और जिस तरीके का बगावत कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली बात कांग्रेस के लिए है। जो कांग्रेस अपने रिवाइवल की तलाश में थी कि बिहार में हो सकता है इस बार से रिवाइवल की शुरुआत हुई हो, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब यात्रा कर रहे थे तो उसमें जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिला, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में यह आस जगी कि चलिए कम से कम एक रिवाइवल होगा, एक कांग्रेस रिवाइवल के पोजीशन में आएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ये समीकरण या फिर जो ये माहौल था पार्टी के अंदर ही खराब होना शुरू हुआ। पार्टी के अंदर के नेताओं में भेदभाव पैदा होना शुरू हुआ और उनकी मन का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था, जिसका नतीजा रहा कि पार्टी में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है। बगावत इस बात की कि आरोप यहां तक लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर और जो चुनाव प्रभारी है उन पर कि टिकट को पैसे देकर बेचा गया और जो नेता, जो प्रत्याशी, जो कि पूर्व में भी प्रत्याशी रहे, जो काफी कम मार्जिन से जो हारे थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। जो नेता जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया और जो नेता प्रदेश अध्यक्ष के करीबी थे, चुनाव प्रभारी के करीबी थे, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। जो जमीन पर मेहनत कर रहा था, जो जमीन पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने में पिछले 5 साल से लगा हुआ था, यह आरोप लग रहा है कि अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये बगावत और ये जो नाराजगी है पार्टी के अंदर के नेताओं की, वो अब खुलकर सामने आने लगी। अब क्या इससे बिहार चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या इसका नतीजा महागठबंधन भुगतेगी? क्योंकि अगर जिस क्षेत्र में किसी प्रत्याशी का, पूर्व प्रत्याशी का टिकट काटा गया है, तो अगर वो प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ चला जाता है और उसके खिलाफ जाकर बैटिंग करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में कटौती आएगी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को और साथ ही महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।